क्या आत्माएं सच में होती हैं? सो गाइस, आप में से कई से लोग ऐसे होंगे जिन्हें वीरान हवेलियों को एक्सप्लोर करने का काफी शौक होगा। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी वीरान और सुनसान हवेली को एक्सप्लोर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका सचमुच नाम भूतिया हवेली है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ जो अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने अंदर कई ऐसे रहस्यमयी कहानियों को समेटे हुए जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। छत्तीसगढ़ के जंगलों, प्राचीन मंदिरों और पुरानी हवेलियों में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसे सुनकर आज भी इंसानों की रूह कांप जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। ये कहानी है उस डरावनी हवेली की जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि इस हवेली में जो भी अंदर गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया, और अगर आया तो पागल होकर। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही मजेदार हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कोयलारी की है। कोयलारी गांव एक समय में बहुत ही भला बुरा हुआ करता था, लेकिन एक समय के बाद ये भी गांव इस हवेली की तरह ही वीरान हो गया। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी और बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी जिसे लोग आज भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। हवेली का मालिक रघुनाथ था, जो कि ब्रिटिशर्स राज के दौरान का जमींदार था। लोगों का कहना है कि रघुनाथ बहुत ही निर्दयी और बेरहम किस्म का इंसान था। वो वहाँ के रहने वाले किसानों से जबरदस्ती लगान वसूलता था, और जो भी किसान उसे लगान देने में आनाकानी करता वो उसे बेरहमी से मार देता था। वो बहुत ही निर्दयी था। गांव वालों के अनुसार एक गरीब किसान जिसका नाम रामलाल था, वो बहुत दिनों से लगान नहीं दे पा रहा था कि रघुनाथ जो जमींदार था बहुत ही क्रूर था। ये बात उसे पता चलने पर वो रामलाल की बेटी को अगवा कर लेता है और अपने महल में लेकर चले जाता है। रात भर उस महल में उस लड़की की चीखें गूंजती रही, लेकिन जमींदार के डर से किसी गांव वाले ने उस महल में जाने की जरूरत नहीं की। अगले दिन उस लड़की की लाश गांव के पास वाले तालाब में तैरती हुई मिली। अगले दिन गांव के पास वाली नदी में तैरती हुई लड़की की लाश को देखकर गांव वाले काफी क्रोधित हो गए। मीन्स उनको काफी गुस्सा आ गया, और उन्होंने रघुनाथ को श्राप दे दिया कि तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे, तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। रघुनाथ का पूरा परिवार एक दिन महल में रहस्यमय तरीके से मर जाता है। उस लड़की की लाश को देखकर गांव वाले बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और रघुनाथ को श्राप दे देते हैं कि इस पाप का दंड उसे जरूर मिलेगा। और कुछ ही दिनों में रघुनाथ के पूरे फैमिली की मौत एक रहस्यमय तरीके से हो जाती, मानो किसी के नाखूनों से उनके शरीर नोचे गए थे। मीन्स बहुत ही रहस्यमय तरीके से सारी फैमिली मेंबर्स की मौत हो जाती है। गांव वालों ने डर कर उस हवेली को छोड़ दिया। तब से वो हवेली बहुत ही वीरान पड़ी हुई थी। कई साल ऐसी बीतते चले गए और वो हवेली वीरान की वीरान पड़ी रही। कुछ सालों बाद एक व्यापारी अमित उस गांव में आता है, और गांव में आते ही अमित की नजर उस पुरानी और बड़ी सी हवेली पे पड़ती और वो उस हवेली को खरीद लेता है। अमित को भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो गांव वालों की बातों से बिल्कुल भी डरता नहीं है और उस हवेली को खरीद कर अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहने। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अमित का परिवार काफी खुशहाली से उस महल में रह रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। मानो रात में सबके सोने के बाद महल में अचानक से कोई चलने लगता है, और सुबह उठने के बाद दीवालों पर किसी के पंजे के निशान होते। और भी अजीब सी घटनाएं घटने लगी, मानो जैसे खिड़की के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। तब अमित को काफी डर लगने लगा था और उसकी फैमिली को भी बहुत डरने लगा। एक रात अमित की पत्नी सुमन ने देखा कि उनकी बेटी नींद में चलकर हवेली की छत पर जा रही थी, और जब उसने रिया को रोका तो उसकी आंखें मानो एकदम सफेद हुई थी और वो किसी और ही भाषा में बात कर रही थी। अमित बहुत ही घबरा गया था। रिया की आंखें ऐसी लग रही थी मानो जैसे कि किसी ने उसकी आंखों में कुछ डाल दिया हो। अमित इस घटना के बाद काफी घबरा गया था। तब सुबह होने पर उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव के जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, जिनका नाम था दादू राम, उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने इस महल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस हवेली में एक आत्मा का वास है, और वो आत्मा इस हवेली में रहने वाले लोगों को चैन से कभी नहीं रहने देगी। अमित बहुत घबरा जाता है। अमित की मदद करने के लिए गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर उसके महल में जाते हैं, और उस तांत्रिक ने उस महल में ही
हवन करने की योजना बनाई। हवन जैसे ही शुरू हुआ, उस आत्मा ने अपना असली चेहरा सबको दिखाना शुरू कर दिया था। महल में काफी हलचल मचने लगी थी। मानो सारे दरवाजे, महल में अचानक से इतनी हवा चलने लगी कि मानो सारे खिड़की और दरवाजे जोर जोर से पटकाने लगे। महल के दीवारों से अजीब धुएं उठने लगे और महल के सारे खिड़की और दरवाजे आपस में टकराने लगे। और उनकी जो बेटी सुमन की जो बेटी थी रिया, वो अचानक से जमीन पर तड़पड़ाने लगती है। सुमन की आवाज काफी भारी हो गई थी और उसने बहुत ही गुस्से में कहा कि ये हवेली मेरी है, तुम सब मारे जाओगे। तभी तांत्रिक समझ गया कि ये उसी लड़की की आत्मा है जो इस हवेली में मरी गई थी। तभी इस स्थिति को देखकर तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप करना चालू कर दिया और आत्मा से पूछा कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। तभी उस लड़की की आत्मा रो पड़ी और बोली, मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक रघुनाथ के वंशजों को इसका दंड नहीं मिल जाता। हवेली का जो मालिक था अमित, उसने आत्मा को भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। तभी महल में जितने भी दस्तावेज यानी कि पेपर्स रखे हुए थे जिससे कि रघुनाथ के वंशजों का पता चल सकता था, अमित ने उन सारे दस्तावेजों को निकाला और रघुनाथ का पता करना शुरू कर दिया था। तभी सारे दस्तावेजों को देखने के बाद अमित को पता चलता है कि उसका एक वंशज सुरेश अभी भी जीवित है और रायपुर में रह रहा है। तभी अमित और तांत्रिक ने सुरेश से मिलने की योजना बनाई और वे सुरेश से मिलने के लिए रायपुर के लिए निकल पड़े। जब वे सुरेश के घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सुरेश तो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार है। और जब उन्होंने महल की इस घटना का उस सुरेश से जिक्र किया तो सुरेश बहुत डर के मारे कांपने लगा। इस घटना को सुनने के बाद सुरेश काफी डर गया था और सुरेश ने अपने दादा रघुनाथ की इस गलती को कबूल भी किया था। कई साल पहले रघुनाथ ने अपने इस वंशज सुरेश को इस कहानी के बारे में जिक्र भी किया था और उसने कबूल किया कि ये गलती उसके दादा से हुई है। तांत्रिक और अमित से बातचीत के दौरान सुरेश ने बताया कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही रहस्यमय तरीके से मरते चले गए और अंत में वही बचा है। आखिरकार सुरेश को तांत्रिक और अमित ने हवेली में लाकर उस आत्मा के सामने रख दिया और आत्मा से माफी मांगने को कहा। जैसे ही सुरेश ने अपनी गलतियों का पश्चाताप करके उस आत्मा से माफी मांगी, वैसे ही महल की सारी हलचल दूर हो गई, मानो जैसे उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस मरी हुई लड़की की आत्मा को शांति मिल गई और एक बार फिर से हवेली शांत हो गई। इस घटना के बाद अमित और उसके सारे परिवार ने इस हवेली को छोड़ने का फैसला किया और अमित और उसका सारा परिवार गांव को छोड़कर चले गए। गांव वालों का कहना है कि अब वो हवेली एकदम शांत है, लेकिन रात को उस हवेली में जाने की हिम्मत अभी भी कोई गांव वाला नहीं करता। क्या आत्माएं सच में होती हैं? और आत्माओं को न्याय ना मिलने के कारण वो इस धरती को नहीं छोड़ती? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही मजेदार हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।